चलो एक बार फटाफट क्वांटम नंबर से रिलेटेड अपने को बहुत कुछ आज करना है। आपको जो क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस याद आपने खाली रीड किया है ना, सॉल्व करके नहीं आई ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर्मूला बोल। डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ? 2 पाई आता ही नहीं होगा उसमें, 2 पाई है ही नहीं। देख तेरे को छोड़ के सब बता रहे, सोच। क्या है? और ये सबको दूसरे के क्वेश्चन आते हैं, इनको पूछूंगा तो नहीं आएगा, देखना अभी। सबको दूसरे के क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन किसी को नहीं आएंगे सॉल्व करने के लिए। बैठ जा। चल ठीक है, तू बता। चल देखो ये पहले पूछ लेता हूँ मैं। कम ऑन, मैं तूने कुछ नहीं बिगाड़ा है, पर मैं तेरे से क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। फटाफट 4-5 क्वेश्चन करूंगा, आंसर बता दे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल का फॉर्मूला बता। गलत हो गया ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ईच ऑर्बिटल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला 2 इन वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू -34। यूनिट क्या बोला था मैंने? मास ऑफ प्रोटॉन। ए रुकना उसको बोलने था ना, तेरे को पूछूंगा ना तेरे टाइम पे। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27। कितना? 1.66 इंटू 10⁻⁻27। 1.66 इंटू 10⁻⁻27। ये 50 क्वेश्चन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं था, ठीक है? हाँ, SPDF ऑर्बिटल में 2 सब शेल L+1, 2 इन ब्रैकेट 2L+1। बैठ जाओ, आ जा, तेरे से बात करते हैं। तुम लोग फटाफट एक बार क्वांटम नंबर रिवाइज करो। क्वांटम नंबर के ऊपर आज अपने को न्यूमेरिकल्स करना है। क्या बोलना चाह रही है? मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻27। एक्चुअली वो 6666 रिकरिंग है, तो अपन कितना ले लेंगे? हाँ 6। अच्छा एक बात, अभी ये मास ऑफ प्रोटॉन, तो एक बात और लिख के खत्म करो ना यार। एक बच्ची ने मेरे को कभी तो पूछा था यार, चार्ज टू मास रेशो। कौन किसने पूछा था? अरे वो एक्चुअली वो मेरे को पूछने का जरूरत ही नहीं, अभी तुम खुद ही निकाल सकते हो, इसलिए मैंने उस दिन नहीं बताया था। लिखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन हैज यूनिट नेगेटिव चार्ज ना। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है? तो दोनों का नंबर सेम है बट साइन अलग है। इसमें नेगेटिव रहेगा 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या रहेगा? प्लस में रहेगा, प्लस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है? अब मेरे को एक बच्चे ने पूछा था चार्ज टू मास रेशो। धीरे धीरे बताऊंगा, पहले चार्ज टू मास रेशो करेंगे, फिर अपन करेंगे डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, बराबर है? मास बाय वॉल्यूम ना, तो पहले मास पता कर लेंगे, वॉल्यूम पता कर लेंगे, मिल जाएगा, ठीक है? पहले वॉल्यूम अभी बता दूंगा मैं। तो ने तो चार्ज टू मास रेशो पूछा था। चार्ज टू मास रेशो मतलब होता है E/m। क्या होता है? E/m, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6022 इंटू 10⁻⁻19, बरोबर है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया। मैं माइनस और प्लस नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? वो साइन नहीं ले रहे अपन। मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31। अच्छा इसका यूनिट क्या आएगा? ये कूलम है और ये केजी है, तो कूलम पर केजी। चार्ज टू मास रेशियो का यूनिट क्या आता है? कूलम पर केजी। वो तो याद रखने का जरूरत नहीं है। चार्ज का यूनिट कूलम और मास का क्या होगा? किलोग्राम, ठीक है? अभी अपन ने ना क्या करते पता है? अरे भाई, रेशियो तो यूनिट नहीं होता, अगर सेम रहेगा तो होता है। ऐसा कौन बोला? ऐसा मत बोलना यार, बस क्या किलोग्राम कट हो जाएगा ना, ये थोड़ी कट होएगा। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, स्लिप ऑफ टंग। ऐसा कुछ नहीं है। रेशियो तो अगर सेम क्वांटिटी का होगा तो नहीं होएगा, डिफरेंट क्वांटिटी तो होएगा। अच्छा ठीक है, अभी क्या ये सॉल्व करने के लिए बताना पड़ेगा। 1.6022 का सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड अप करके कितना लूंगा? 1.6 मैं आसपास लूंगा ना, और 9.1 को राउंड अप करके कितना लेने का? हाँ 9, ठीक है? तो 1.6 और इसको मैंने ये क्या ले लिया? 9 ले लिया, तो 1.6 अपॉन 9 बराबर है
अभी तुमको सॉल्व करना है। चलो -31 को ऊपर लेंगे तो कितना होएगा, +31, +31 -19 कितना होएगा, पावर कितना हो जाएगा, हाँ प्लस कितना आएगा, प्लस कितना आएगा 31 माइनस ये कितना आएगा 12 हो जाएगा, करेक्ट। अब 1.6 अपॉन ये 0 पॉइंट, चलो ये इसका 9 का टेबल तो आता ही है ना, 9 1 जा 9, 7 बच गया, 9 8 जा 72, ठीक है 76 था 72 हो गया, अभी कितना बचा 4, 9 4 जा 36 बराबर है, इंटू 10 कितना है 12, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको, +12, हाँ थोड़ा अच्छे से लिख दो, 1.8 मतलब 1.8 समथिंग इंटू 10 कितना आएगा, 12 में से एक करके 11, इतने के आसपास रहेगा तो टिक कर देने का, ठीक है। थोड़ा तो डिफरेंस आएगा क्योंकि ये 6022 और 9.1 है, तो मैंने रफली कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता दिया। किसने पूछा था ये सवाल, एक बच्चे ने पूछा था, चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है सर, एक बच्चे, हाँ तो एमसीक्यूज में है, तो इसके आसपास अभी आपको आंसर मिल जाएगा। देख हर वो चीज़ तुम पूछोगे ना तो वही टाइम नहीं बताऊंगा मैं, थोड़ा टाइम लेने का, थोड़ा तुमको सोचने, तुमको नहीं बताया मतलब ढूंढ जाके आंसर, क्यों नहीं बताया, किधर है, धीरे धीरे बताऊंगा ताकि तुम थोड़ा खुद से भी एनालिसिस करो जरा। तुम्हारा एनालिसिस पावर 0 है, तुमको सब स्पून फीडिंग चाहिए, पूछो और बता दो, सर ये नहीं आया आप बता दो, क्यों बताओ, ढूंढना था क्या आंसर पहले। अब तूने पूछा था डेंसिटी, मास मालूम है, वॉल्यूम नहीं मालूम है ना, पता कर लेंगे ना, उसमें क्या है, आंसर नहीं बताऊंगा, खाली टेक्निक बताऊंगा ऐसे निकालते हैं। चलो ये हो गया, सबका चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया, बरोबर ना, चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही है, ये नंबर के आसपास रहेगा, इस नंबर के क्या रहेगा, यूनिट क्या बोला मैंने, कूलम पर केजी। चलो अब आप फाइंड करो चार्ज टू मास रेशियो फॉर प्रोटॉन, क्वेश्चन लिख दो, फाइंड चार्ज टू मास रेशियो फॉर प्रोटॉन, फाइंड चार्ज टू मास रेशियो फॉर प्रोटॉन, फाइंड चार्ज टू मास रेशियो फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो निकालने का, चार्ज टू मास रेशियो फॉर प्रोटॉन फाइंड कीजिए, प्रोटॉन का मास दिया हुआ है, तो इसके ऊपर से जो भी एमसीक्यूज रहेंगे आपको आंसर मिल जाएगा उसका। फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, हाँ क्वांटा, वो लाइट को क्वांटा बोलते हैं, एब्जॉर्ब लाइट्स आर नोन एज क्वांटा। एसी चालू करना भाई, बस बहुत हो गया, अभी पी करने का तो +12, ऐसे देखना पी के आगे क्या आता है, एस और डी आता है ना, तो +12 करने का, ग्रुप में जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा वो पीरियड देगा, और ग्रुप में +12 ऐड करने का। ये इसको भी 18 कर, इसको भी, ए कितना आंसर आया बताना पड़ेगा कि निकल गया है, 1 × 10⁴ कूलम पर केजी, ठीक है, 1 × 10⁻² कितना आ रहा है 8, समझ गया। दूसरा क्वेश्चन डन, सबका आ गया कि सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करो, तेरे को नहीं आ रहा है, वेरी गुड। चलो चार्ज टू मास रेशियो फॉर प्रोटॉन देखते हैं, तू घर पे जाके ना सब न्यूमेरिकल सॉल्व करके आएगा, क्योंकि तेरा न्यूमेरिकल स्लो है तो एक ही चीज़ से अपना न्यूमेरिकल बढ़ सकता है प्रैक्टिस करके, तो प्रैक्टिस करना घर पे जाके। चलो चार्ज कितना है और मास कितना है, चार्ज अपॉन मास, चार्ज टू मास रेशियो, बोलो रे बच्चे लोग, चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मास कितना है, हाँ ठीक है चलेगा, 67666, ये कितना है, कितना बोला -27, तो ये तो ऑलमोस्ट कट ही हो गया ना, तो 1 बचा ना, -19 इंटू 10⁻+27 कितना आता है 8 हो जाता है, 1 × 10⁸, समझा, कूलम पर केजी। देख इसमें सॉल्व करने जैसा कुछ खास था नहीं। अब ये हो गया, अगला क्वेश्चन लिखो, फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस, फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस present in atom, fraction occupied by nucleus present in atom, fraction occupied by nucleus present in atom, कोई भी एक पर्टिकुलर एटम में न्यूक्लियस कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि ये रूम का एरिया है, 200 स्क्वायर फुट एरिया है और मैं इतने में खड़ा हूँ, मतलब मैं 1 स्क्वायर फुट एरिया ऑक्यूपाई कर रहा हूँ मैं,
ठीक है, परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, बट फ्रैक्शन मतलब कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है न्यूक्लियस एटम का, कितना पर्टिकुलर एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द टोटल साइज ऑफ एटम, ऐसा बोला है ना। और ये भी बोला है कि एंटायर मास ऑफ इज कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, पूरा का पूरा मास एटम का किसके अंदर भरा हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ। अभी देख ये निकालने का कैसे, ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस प्रेजेंट इन एटम निकालने का कैसे, चलो देखते हैं। फॉर्मूला लिखो, हाँ फॉर्मूला दूंगा तो आएगा। सो फ्रैक्शन, ठीक है, देखो फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इन एटम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम। अरे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ एटम, सर हमको तो वॉल्यूम नहीं आता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम का शेप कैसा होता है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम्स आर स्फेरिकल, कैसा होता है, स्फेरिकल, और न्यूक्लियस भी कैसा है, स्फेरिकल। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर की वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई r1 क्यूब लिखूंगा और पाई r2 क्यूब लिखूंगा, रेडियस तो अलग अलग होएगा ना, पाई r1 क्यूब क्यूब क्यूब, ठीक है, और क्या होएगा 4/3 पाई r2 क्यूब, क्या कट हो जाएगा 4/3 कैंसिल, 4/3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, r1 क्यूब अपन r2 क्यूब। ये वैल्यू कहाँ से लेके आऊँ, ये तो पहले ही मैंने दिया है, हाँ मेरे को मालूम है, तुम लोग स्टूडेंट का काम क्या है मालूम है, नहीं दिया है, नहीं पढ़ाया है, दिमाग को कुछ लगाने का ही नहीं। पहले लेक्चर में बोल दिया था मैंने कि यस, हाँ कुछ दिया ही नहीं है मैंने। R1 का क्या होता है, किसका, न्यूक्लियस का, व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, 10⁻15 मीटर बोला था, और 10⁻- क्या आएगा, -10, ठीक है, इसका क्यूब अपॉन इसका क्यूब, ठीक है। अब मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा बोलो, वो कितना आएगा, 10⁻45 इंटू 10 कितना आएगा, -30 आएगा ना, -30 ऊपर जाके क्या होएगा, +30, कितना बचेगा, 10⁻⁻15। ये है फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन एटम, फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इन एनी एटम। किसको प्रॉब्लम है, फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इन एनी एटम, फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इन एनी एटम 10⁻⁻15। इसका मतलब समझते हैं क्या, 10⁻⁻15 मतलब 1/1 के आगे कितना, 15 0, मतलब कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो देख लो, कितना कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, समझा गया, कितना कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसको एक कंपेयर कैसे करते हैं, जस्ट इमेजिन करो कि क्रिकेट स्टेडियम तुम्हारा एटम है और क्रिकेट बॉल क्या है, न्यूक्लियस है, तो क्रिकेट स्टेडियम का साइज कितना है और एक क्रिकेट बॉल का साइज कितना है, तो कंपेयर करके समझ में आ गया क्या, समझा। तो फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इन एटम 10⁻⁻15, समझ में आ गया, इतना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो 1 × 10⁻⁻15 कैसे आया, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम। इज द मेथड क्लियर, समझ में आया, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास भी मालूम है और डेंसिटी भी मालूम है, घर पे जाके कैलकुलेट करके थोड़ा रिसर्च करके आओ, तेरे को मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना ही हिंट दूंगा, इससे ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा। चलो अभी क्वेश्चन पूछने का था, तुम लोग पहले अपना डाउट आउट बीच में घुसेड़ देते, अभी जाने दे, अभी चालू कर दिया तो चालू कर दिया, अभी नहीं पूछूंगा। हेडिंग लिखो, फाइंड द ऑर्बिटल नोटेशन, फाइंड द ऑर्बिटल नोटेशन बाय यूजिंग फॉलोइंग क्वांटम नंबर, फाइंड द ऑर्बिटल नोटेशन बाय यूजिंग फॉलोइंग क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर का यूज करके ऑर्बिटल पता करना है, ठीक है।
फाइंड द ऑर्बिटल नोटेशन बाय यूजिंग फॉलोइंग क्वांटम नंबर। और एक ही बार में मैं बता दूंगा, फिर बार बार मेरे को अलग अलग मत पूछना, सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। एक ही बार में सब समझ के ले लो ज़रा। चल ठीक है, अभी ले लेता हूँ ना, ऐसे ज़रूरी है क्या सीक्वेंस में ही लेने का? जाने दो ना, छोड़ना यार, ऐसा क्या है, नहीं लेने का है मेरे को। हाँ हाँ भाई, हाँ ठीक है ठीक है, तेरे हिसाब से रॉन्ग है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ऐसा सीक्वेंस में ही जाने का है, तो वो अरे तुम्हारा काम क्या है, ये सिर्फ कॉपी करना काम है, बाकी कुछ नहीं करना है तुमको, खाली ये अरे अरे वो सब नहीं बताने का है मेरे को, खाली कॉपी करो बस, खाली कॉपी करो बस, सिर्फ कॉपी करो। हाँ ऐसे करो, ऐसे कॉपी करो, तुम अपना दिमाग मत लगाओ, राइट है कि रॉन्ग है वो मत सोचो, तुम खाली ये कॉपी करो, मैं बताता हूँ कि क्या करने का है। अभी एक्सप्लेन किया ही नहीं है, तुमको एक्सप्लेन नहीं करना है, रुक रुक ये लिख के लो फटाफट, मैं बताता हूँ क्या करना है। अभी 10 मिनट बाद तो ही बोलेगी, हाँ ठीक है। हाँ जी, एन ये 1 1 1 1 एल इक्वल टू 1। चलो आओ देखते हैं अभी कैसे सॉल्व करते हो, देखते हैं। एक बात मैंने लास्ट लेक्चर में तुमको बताया था, फिर से एक बार बताया था मैं। L0, L1, L2, L3, ठीक है। ये किसके लिए थे? दिस इज फॉर सब शेल। L0 रहेगा तो S कितना रहेगा 1, ये कितना रहेगा S, ये एक मिनट, ये कौन सा ऑर्बिटल क्या रहेगा, ऑर्बिटल, हाँ ये S ऑर्बिटल है, और ये आपका कौन सा ऑर्बिटल है, P ऑर्बिटल रहेगा। ये कौन सा ऑर्बिटल रहेगा D, और ये कौन सा ऑर्बिटल रहेगा F, ठीक है। यही याद रखने का, S P D F के लिए L की वैल्यूज ये होती है, बराबर है। चलो आओ अभी n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 मतलब ये मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। n इक्वल टू 1 मतलब ये 1 है, और L0 है मतलब ये क्या है S, ये क्या होएगा, ये 2 है, और L1 है मतलब ये क्या रहेगा P, यहाँ पे क्या होएगा बोलो 4, L2 है मतलब क्या है 4D, ठीक है। समझ में आया? चलो फटाफट लिख लो, ये वैल्यूज है, और वो आगे का नंबर वैसे ही लिखने का, और SPDF ऑर्बिटल का नोटेशन निकालना है। इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल नहीं 8-10 एग्जाम्पल लिए, करो। एक नहीं समझा, 2 नहीं समझा, 3 नहीं समझा, कितना नहीं समझेगा। धीरे धीरे सॉल्व करते था, नहीं अब धीरे धीरे सॉल्व करते था, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आराम से धीरे धीरे सॉल्व करो, बहुत सारे न्यूमेरिकल करूंगा एक ही टाइप के, तुम्हारा सब डाउट क्लियर हो जाएगा। ये कितना लिखी, चल n कितना है 1, यहाँ पे 1 लिख, हाँ 1 लिख, आंसर लिख दे यहाँ पे आंसर। ये L कितना है 0 है, 0 मतलब क्या लेने का S, तो S लिख, ऑर्बिटल आ गया। फिर सेकंड क्या है, n कितना है 2, तो वहाँ पे 2 लिख दे पहले। हाँ L तेरा कितना है 1, 1 मतलब क्या होएगा P, ठीक है। जिसको नहीं समझता है वो पूछने का, छोड़ नहीं देने का, अरे मेरे को नहीं समझा, जान दे मैं घर पे सीखूंगी, इधर ही खत्म करके जाओ सब डाउट। पीछे लास्ट बेंच हो गया बेटा, सब लिख लिए, अभी किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते। हाँ इतना ही लिखना है बस, अभी नेक्स्ट ये सबके सब लिख लिए, 10 लिख लिए। हेडिंग लिखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ N and L for the following orbital. Find the values of N and L for the following subshell,
फॉर द फॉलोइंग सब शेल। चलो 3D 4S 4P 5D 4F 5F 6D 7S 7P 2P 10 हो गया क्या? अच्छा अभी क्या करना है, ये जो नंबर है वो क्या है आपका n है, क्या है वो n इक्वल टू कितना है 3, l कितना रहेगा 2। चलो और एक बताओ 5D के लिए n कितना है n इक्वल टू 5 और l इज इक्वल टू कितना रहेगा 2। ऐसे सब निकालना है आपको, ठीक है। तो पहले अपन ने n और l से s निकाला, अभी सब शेल से n और l की वैल्यू निकालो। अगला क्वेश्चन लिखो, कंपेयर the energy level of each pair of given atomic orbital। अभी आपको क्या करना है, एनर्जी लेवल को कंपेयर करना है। लिखा कंपेयर द एनर्जी लेवल ऑफ ईच पेयर ऑफ गिवन एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लो पहले। 3D 4S 4P 5D 4F 3D 5F 6S 4P 5S 4D 5S। 10 एग्जाम्पल सबके ट्राई करेंगे। बाद में तुम ऐसा नहीं बोलो अरे क्या सिखाया मेरे को समझ में ही नहीं आया। मैं बोलूँगा तू गोबर है, मैं तो 10 एग्जाम्पल कराया था, तुमको एक में नहीं आया तो फिर तुम्हारा प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ प्रूफ नहीं मैं ये छोड़ने वाला हूँ, नहीं मैं सिखाया नहीं, 10 सिखाया, तेरे को नहीं आया। 4F के साथ में नज़दीक में कौन सा आएगा 5S, ये लिया तो नहीं है ना 4F 5S, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो 6P कर लेते ना, ठीक है। चलो अभी एक रूल है, ध्यान से सुनने का रूल। अगर मेरे को रूल आ गया मेरे को सारे आंसर आ जाएंगे। ऐसे कुछ भी दो, 100 दे दो मैं तो भी कर लूँगा। मेरे को रूल मालूम होना चाहिए। एनर्जी लेवल का रूल है। एनर्जी लेवल निकालने का रूल क्या है, कभी सुना है? एनर्जी लेवल ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल निकालने का रूल है मेरा n+l। एनर्जी लेवल निकालने का रूल क्या है, n+l रूल। सर ये क्या फालतूगिरी, क्या है n+l रूल? जिसका n+l ज़्यादा होगा उसका एनर्जी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो n और n+l देखने का, जिसका ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा। तो एक और प्रोबेबिलिटी आ जाती है, सर अगर सेम रहेगा तो, है ना, n+l इसका निकालेंगे, n+l इसका निकालेंगे, n+l जिसका ज़्यादा रहेगा उसका वो ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा रहेगा। ऐसा कभी मत सोचना जिसके आगे का नंबर ज़्यादा है वो ज़्यादा है। तो पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, n+l। इन केस n+l सेम आ गया, n+l क्या हो गया, तो फिर हम लोग ये नंबर देखेंगे जो आगे लिखा है 5 और 6। फिर जो नंबर ज़्यादा रहेगा उसको अपन क्या करेंगे, ज़्यादा दे देंगे, ठीक है। तो मेरा रूल एकदम सिंपल सा रूल है, ऐसे कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है। रूल क्या है मेरा, n+l। n+l इज ग्रेटर, एनर्जी इज ग्रेटर, दोनों सेम है। तो हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, n को, ठीक है। किसको प्रायोरिटी देंगे, बिकॉज n मेरा क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्राइमरी क्वांटम नंबर। l मेरा सेकेंडरी और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ऐसा एक मैंने सवाल पूछा था 50 क्वेश्चन में से, क्या बोला था मैंने, वाई एजिमुथल क्वांटम नंबर इज अ सेकेंडरी एंड सब्सिडरी क्वांटम नंबर, यस प्रिंसिपल क्वांटम। तो पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखने का, n मतलब प्रिंसिपल, l मतलब क्या। चलो एक सॉल्व करते हैं। सर नहीं समझ में, आप कुछ भी बोलते हो सर, फटाफट बोलते हो। चलो ना एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो 3D का n+l बताओ बच्चों, 3D का n बताओ, l बताओ। n कितना है बेटा 3, l कितना है 2, कितना हो गया ये 5। 4s का, हाँ तो n कितना है 4, l कितना है
0, तो टोटल कितना आ रहा है? कौन बड़ा है? 4, 5 और 4 में कौन बड़ा है? मतलब 3D का एनर्जी लेवल क्या है? ज़्यादा है। समझ गया? ठीक है, अब कर सकते हो, ट्राई करो। दोनों का सेम आ गया तो n+l सेम आ गया ना, तो अपन क्या देखने का? आगे का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखने का। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो बड़ा रहेगा उसको बड़ा दे देने का। अगर वो भी सेम है तो फिर सेम ही रहेगा। फिर वो डीजनरेटेड ऑर्बिटल है। क्या है? सेम आ गया तो उसको क्या बोलने का? डीजनरेटेड ऑर्बिटल। चलो ट्राई करो आराम से, धीरे धीरे अपने दोस्त के साथ में डिस्कस करो। अगला क्वेश्चन लिखो। तो यहां तक समझ गए ना? तो अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूं तुमको पता है? बहुत अच्छी चीज पढ़ाने वाला हूं मैं। क्या लिखा है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एग्जाम्पल देखिए समझने का कि डायरेक्ट सर आप बता दो सर हम लोग रट लेंगे सर। आपके पास में, सबके पास में आईडी कार्ड है ना आपका? आपका नाम सेम है, बाप का नाम सेम है, सब किसी के दो जन के आईडी कार्ड पे सेम नंबर लिखा है क्या? ऐसा हो सकता है कभी? तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एटम में एक जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। सीधा सीधा क्या है? एटम में एक जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। 2 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ऑक्यूपाई सेम प्लेस इन एनी एटम। इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सेम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ऑर्बिट सेम हो सकता है, ये बच्चे सुनना, शेल सेम हो सकता है, ऑर्बिट सेम हो सकता है, सबसेल सेम हो सकता है, ऑर्बिटल सेम हो सकता है, बट कुछ ना कुछ तो अलग रहेगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सेम नहीं हो सकता है। 4 क्वांटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो सकते हैं क्या? नहीं। 4 में से मैक्सिमम कितना सेम हो सकता है? 3, बट चौथा वाला तो अलग रहेगा। सर नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल देके बताओ। तो सीधा सीधा पहले स्टेटमेंट समझ में आ गया क्या? 2 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ऑक्यूपाई सेम प्लेस इन एनी एटम। 2 इलेक्ट्रॉन का सेम प्लेस हो सकता है एटम में? नहीं। चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं? नहीं। निकाल के देखते हैं ना, आइए। 2 हाइड्रोजन से तो नहीं हो सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन वाला दो एटॉमिक नंबर किसका है? हीलियम। लिथियम का भी करेंगे, ठीक है, पहले हीलियम का कर लेते हैं। हीलियम एटॉमिक नंबर इज 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2। अभी बात मत करिए, बता रहा हूँ, ये मेरा एक हो गया, फिर उसके बाद तुमको करने का, फिर बाद में नहीं बोलना सर मेरे को समझा नहीं, वापिस बताओ। देख यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, अपन इसको नंबर दे देते हैं। ये मेरा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है मेरा? सेकेंड इलेक्ट्रॉन। आप भी अपन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकालते हैं। चलो आ जाओ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकालते हैं। धीरे धीरे समझ में आएगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन, क्वांटम नंबर निकालने का है। कौन कौन सा क्वांटम नंबर निकालना है? एन निकालना है, एल निकालना है, एम निकालना है, पी निकालना है। सॉरी पी नहीं होता है, क्या होता है? एन, एल, एम, एस, ठीक है। अभी इसके बाद में सेट ऑफ क्वांटम नंबर यहाँ पे लिख दूंगा मैं सेट। ये मेरे को मालूम है कि दोनों सेम नहीं आने वाला है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, आपका एड्रेस आपके बाजू वाले का एड्रेस ऑलमोस्ट सेम है ना, तेरे नेबर का, बट एकदम सेम तो नहीं है ना, कुछ तो अलग है ना। तेरा 201 है, उसका 202 है, बरोबर ना। उसका पार्सल तुम्हारे इधर थोड़ी आ जाएगा, कुछ तो भी यूनिक आइडेंटिटी। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की भी यूनिक आइडेंटिटी है, कभी कभी आ जाता है, वो नहीं है, आप पार्सल ले लो ना ज़रा। ऐसे भी आ जाता है, ले लेने का। मेरे को हमारे इधर आ जाता है, मैं लेके खा लेता हूँ। अभी थोड़ी वो रिटर्न मांगने आता है, खा लिया, अभी नहीं है, क्या कर सकते हैं। अल तू लाया क्यों, तेरा गलती है। चलो आ जाते हैं अपन। अच्छा, एन मतलब प्रिंसिपल ऑर्बिट, दोनों फर्स्ट ऑर्बिट में है, दोनों के लिए एन कितना ले लूँ? बराबर ना, दोनों फर्स्ट ऑर्बिट में। तो ये कितना होएगा? 0। फर्स्ट ऑर्बिट मतलब एस में रहेगा कि पी में रहेगा? पहला एस ही रहता है ना पहले में। तो एल कितना रहेगा? 0, बरोबर है। एल 0 तो एम क्या होता है? प्लस एन माइनस एल होता है कि नहीं होता है? प्लस एन है ना। अब 0 में तो प्लस माइनस होता नहीं है। एस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 1s2 ना। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा क्लॉकवाइज में, सेकेंड इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? हमेशा अपवर्ड वाले स्पिन का एस कितना होता है? +½ हाफ नहीं बोलने का, क्या बोलने का? +½
डाउनवर्ड वाले का एस कितना होता है, तो इसका कितना आ जाएगा प्लस हाफ, और इसका कितना आएगा, सब कुछ सेम है, सेम एड्रेस, सेम लोकेशन, सेम बिल्डिंग, सेम फ्लोर, फ्लैट नंबर अलग अलग है, सेम केस इसमें भी है, सब कुछ सेम है, 3 क्वांटम नंबर यहाँ तक तो सेम आया, एक चीज़ तो अलग हो गई ना, अगर ये प्लस हाफ हो गई तो ये क्या हो गई माइनस हाफ। तो यही है मेरा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो कोई भी रास्ते पे भी पूछा, मैं तुमको विले पार्ले स्टेशन पे पूछा, बोल पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, तो डरने का नहीं, कहाँ गई तू, बहुत डरते, डरने का नहीं, मुझसे पूछो ना क्या है स्टेशन पे, तो क्या बताऊंगी ना मैं, 2 इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सेम नहीं हो सकता, यही पॉलीज एक्सक्लूजन है, समझा। 2 सेट ऑफ क्वांटम नंबर कैन नॉट बी सेम फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितना सेम हो सकता है 3, बट चौथा वाला तो अलग रहेगा ही रहेगा, समझ में आया। तो यही तुम्हारा क्या है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गया। इसमें कुछ ऐसा बहुत सारा ऐसा कुछ रॉकेट साइंस तो बता नहीं रहा हूँ मैं। एक और एग्जांपल देखते हैं सर, और एक एग्जांपल करते हैं, लिथियम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, लिथियम। एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3, क्या बोलते हैं 2,1। दूसरा वाला इलेक्ट्रॉनिक ये तो ऑर्बिट वाला है, विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल क्या आएगा 1s2 2s1। कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल मेरे पास, 3 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 क्वांटम नंबर निकालना है, निकाल लेंगे सर, ठीक है। चलो बताओ, फर्स्ट एन के लिए इसके क्या आएगा NLMS, बना भी लेते ना लिथियम का अच्छे से सर, हम लोग थोड़े स्लो लर्नर है। ये फर्स्ट ऑर्बिट है मेरा, कितना इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में, 1 इलेक्ट्रॉन है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, ये मेरा पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये मेरा सेकंड इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑर्बिट, इसमें कितना है 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये मेरा थर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको नाम दे देता हूँ मैं, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में कि सेकंड ऑर्बिट में, फर्स्ट, ये 1 होगा तो ये भी क्या होगा, ये 1 हो सकता है क्या, वो तो सेकंड ऑर्बिट में, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा आता ही नहीं, ये 2, ये कितना, अच्छा ये 1 है, मतलब ये एस में जाएगा कि पी में जाएगा, पी में जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद में ये क्या है 0 0 प्लस एन माइनस 1, ये क्या आएगा प्लस हाफ, वापिस प्लस हाफ। सर ये वापिस प्लस हाफ कैसे आया देखते ना बेटा, ये देखो ये क्या है मेरा 1s2 2s1 ना, ये 1s2 हो गया और ये क्या आएगा 2s1, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड, तो ये फर्स्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। चलो आइए देखते हैं इसका सेट क्या हो गया 1 0 0 प्लस हाफ, बराबर है, इसका सेट क्या हो गया 1 0 0 माइनस हाफ, इसका सेट क्या हो गया 2 1 प्लस एन माइनस 1, ठीक है, और ये क्या हो गया प्लस हाफ। हाँ ये नेगेटिव 1 नहीं है, ठीक है, वो नेगेटिव साइन हटा देंगे अपन वहाँ से, ठीक है, तो ये नेगेटिव वाला साइन हटा देना, नेगेटिव 1 नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा है कि नहीं अच्छा है। क्वांटम नंबर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एकदम सीधा सीधा बोलता है, वो क्या बोलता है 2 इलेक्ट्रॉन का एड्रेस किसी भी एटम में सेम नहीं होगा, जैसे आपका और आज के बाजू वाले का एड्रेस सेम नहीं हो सकता, मैक्सिमम कितना क्वांटम नंबर सेम हो सकता है 3, चौथा क्वांटम नंबर हमेशा क्या होगा अलग होएगा, ठीक है। ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन क्वांटम नंबर से रिलेटेड और भी चीज़ें पढ़ेंगे। लिखो लिखो, इट स्टेट्स दैट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, स्टेटमेंट हेडिंग दिया है ना, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, दे दो हेडिंग, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये चैप्टर पढ़ा के कितना दिन हो गया है, पूरा अगर तुम सोचो रोज एक ही दिन में, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। देखो, इट स्टेट्स दैट any 2 electron cannot occupy same place in any atom, any 2 electron cannot occupy same place in any atom, any 2 electron cannot occupy same place in any atom।
Next point, they must have different set of quantum number. They must have different set of quantum number. Next point, 2 electron may present in same cell. 2 electron can be present in same shell, same subshell, same orbital. नहीं, सबशेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल. पी के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल. कितने ऑर्बिटल हैं? 3, px, py, pz. ठीक है, तो सेम शेल, सेम सबशेल, सेम ऑर्बिटल, बट इट शुड हैव डिफरेंट स्पिन. ये स्टेटमेंट समझ गया? देखो, बट क्या लिखोगे? इट शुड हैव सेम स्पिन की डिफरेंट स्पिन. डिफरेंट स्पिन मतलब समझ गया? मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मेरा s में सेकेंड ऑर्बिट में है, 2s में है, एक सेम ऑर्बिटल में है, लेकिन एक क्लॉकवाइज रहेगा तो एक कैसा रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन. तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन लिख लो. हाइड्रोजन क्यों ले रहे हैं यार? शिट, हाइड्रोजन क्यों ले रहे हो? हीलियम. हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है. कितना है बेटा इसका? 2 बोले तो क्या होएगा? 1s2. ऐसे ड्रॉ भी कर लो, एक क्लॉकवाइज और एक क्या होएगा? एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन. ये है मेरा N, ये L, ये क्या है? M, और ये क्या है? S. बताना पड़ेगा? नहीं ना? लिख डालो. अपने दोस्त को पूछ के लिखने का. दोस्त की गोबर बातें ज़्यादा समझ में आती है. दोस्त मस्त एक्सप्लेन करता है. सर आपसे भी अच्छा. हम लोग भी अपने कॉलेज में पढ़ते थे तो टीचर का समझता है ना, बाजू वाले को सभी क्या बोल रहे हैं. ज़रा अपनी दोस्त को पूछ. हाँ, लिथियम का भी करना है. ठीक है, पीयूष तो अकेला बैठा है लास्ट बेंच पे, किसी दोस्त के साथ में नहीं बैठा है. तेको नहीं आएगा तो तू किसको पूछेगा? मेरे को मत पूछना, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा. अपने दोस्त को पूछ. अरे बच्ची पूछ, एक कंप्लीट कर. अरे यार ये सब मत बोले यार, ये गलत है यार. ये देख, चल छोड़, मैं बता देता हूँ. ये फर्स्ट, ये एक ऑर्बिट हो गया. ठीक है, ये क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन हो गया. ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया. ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है ना? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है. कौन सा इलेक्ट्रॉन है? दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में प्रेजेंट है ना. ऑर्बिट नंबर क्या है? 1. n1 होता है तो l की वैल्यू क्या होती है? n-1 लेने का. क्या लेने का? अगर ये नहीं भी आता है तो छोड़ जाने दे. s है ना, s. दोनों इलेक्ट्रॉन s में प्रेजेंट है तो s के लिए l कितना होता है? 0. m क्या होता है? प्लस और माइनस l होता है. क्या होता है? प्लस और माइनस l है ना. लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, इसके लिए रिवाइज करके आना जरूरी होता है. प्लस और माइनस 0 तो नहीं होता है. 0 में कोई चार्ज नहीं होता है. अब ये एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है. ऊपर जा रहा है तो प्लस हाफ, और नीचे जा रहा है तो माइनस हाफ. ठीक है, आपको आ गया?
प्लीज सॉल्व फॉर लिथियम. यस बोलिए. यस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा प्लस हाफ होएगा. 2s1 ठीक है. यस कर ले तू, चारों का निकाल ले, उसमें क्या अच्छी बात है. सबका एड्रेस अलग अलग आएगा, देख ले. चलो अभी बहुत सारा चीजें हो जाएंगी. ए चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन लिखो. एक अच्छा चलो एक सवाल लिखो जरा. एक अच्छा सवाल लिखते हैं. लिखो फाइंड. हाँ ये जेई का क्वेश्चन है. 2020 का क्वेश्चन है. फाइंड the set of quantum number, find the set of quantum number for RB. RB मतलब रुबिडियम. रुबिडियम 37. ठीक है. क्या लिखा है? फाइंड द सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर रुबिडियम 37. उसमें लिखो लास्ट इलेक्ट्रॉन. क्या लिखोगे? मतलब नहीं बोला ना लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए. लास्ट इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में लिखो लास्ट इलेक्ट्रॉन. हाँ मैं बता रहा हूँ क्या करना है. रुबिडियम 37 में लास्ट इलेक्ट्रॉन में क्वांटम नंबर लिखना है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताना है. सबसे पहले क्या करने का है अपने को? रुबिडियम 37 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को आना चाहिए. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने तुमको दिया है ऑलरेडी, मालूम है ना वो. हाँ चलो आओ. रुबिडियम 37 सब लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है ना लिखने के लिए. RB37 ये बहुत प्रैक्टिस कराया मैंने तुमको. एक लेक्चर पूरा इसमें क्या था? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10. इधर तक 30 होता है, इधर तक है ना. और आगे जाने का है. 3d के बाद देखो नहीं आता है. 4p कितना आता है? 6. देख इतना तो क्लियर है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? 5s1 में. तो मैं आगे वाले को कुछ लेने वाला हो गया, नहीं लेने वाला हूँ. ठीक है. 5s1 को पकड़ लेने का ऐसे. ये मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन 5s1 में मेरे को मिलने वाला है. ठीक है. ये 5s1 में. ठीक है. जेई का क्वेश्चन है, हम लोग नीट वाले बच्चे सॉल्व कर लेंगे क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट मालूम है. 5s ना, ये n कितना हो गया? 5. l n-1 नहीं करने का, वो ऑर्बिट के लिए, अपन ऑर्बिटल के लिए कर रहे हैं. ये s है ना, तो s है तो मैं कितना लूंगा? 0. और ठीक है. और m कितना होएगा मेरा? 0. l कितना होएगा? प्लस n माइनस n मतलब 0. अब s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1. मतलब वो क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा? ठीक है. तो n5 l0 m0 s इक्वल टू प्लस हाफ. हो गया, खत्म. क्या था ये ना. अभी 5 क्वेश्चन और करेंगे और तू 2 क्वेश्चन तू खुद अभी यहाँ पे सॉल्व करेगी. क्योंकि तू बोल रही है क्या था, देखो समझ में नहीं आया. कोई बात नहीं. नहीं समझा. इसका क्या मतलब क्या है? क्यों हम लोग को यूज में आएगा? मैं इसीलिए बोली, मेरे को समझ आया था. नीट में तू सॉल्व करेगी, वो सॉल्व करके तेरे को मार्क्स मिलेगा, वो मार्क्स से एडमिशन मिलेगा, एडमिशन से तू डॉक्टर बनेगी, पैसे कमाएगी, वो पैसे तू शॉपिंग करेगी, अपने लिए पटेली वाला सामान खरीदेगी. आ गया ना यूज़ में. क्या यूज़ नहीं है? मैं तेरे को बताता हूँ. क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स वाले इसके एप्लीकेशन बताएंगे. जो मैं अभी तूने पूछा ना ये सब पढ़ के क्या यूज़ है, तो डॉक्टर बन गए ना, रेडियोलॉजिस्ट बनेंगे ना, तो ये सब क्वांटम नंबर के ऊपर से रेडिएशन से ना ऑपरेशन, ब्रेन का ट्यूमर, वो सब करेंगे. तो अभी तेरे को एक ही दिन में सब नहीं समझ में आ जाएगा क्या यूज़ है. अभी जो तू स्कूल से क्यों प्लस माइनस सिखाया, टेबल सिखाया, तू बोली ना क्या यूज़ है, फालतू है. वही सब नॉलेज काम आ रहा है ना अभी यहाँ पे. तो ये वो सब नॉलेज आगे तेरे लाइफ में काम आएगा. चलो अगला क्वेश्चन लिखो.
ये जो क्वेश्चन है ये जेई की बुक से है, जेई की बुक से ही क्वेश्चन निकाला है, बट आप लोग को सब आ जाएगा, ठीक है। लिखो फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ 9th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ 9th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। सोडियम के 9th इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकालना है, ठीक है। स्टेप 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 9th इलेक्ट्रॉन का ही निकालना है, 9 तक निकाल, सिर्फ 9th इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकालना है। ठीक है, तो बच्चे ये सब बहुत काम आने वाला है। ये सब के लिए मैंने YouTube पे एक अलग से भी वीडियो बनाया है कि हम लोग को क्यों पढ़ाई करना है, सब क्यों पढ़ रहे हैं। हाँ, मैंने एक बहुत बड़े कंपनी के लिए मेरे सारे लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, पर मैं तुमको दूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुमको ऑफलाइन पढ़ा रहा था, ऑनलाइन वाला नहीं दूंगा मैं तुमको, 12th में दूंगा, 12th में। क्योंकि जो जब तू ऑफलाइन में नहीं समझ में आ रहा है तो ऑनलाइन में क्या समझेगा। ऑफलाइन समझ आया और अगर मैं कोई भूल गई एक हाथ स्टेप तो हाँ, तो बाद में मिल जाएगा, देखो बाद में उधर बोलने का लोग भेज देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ आ जाओ, नहीं मत कर, नहीं बढ़ाना है। एक कितना 1s2 2s2 2p कितना होता है 2p5 है ना। ये हो गया सोडियम का, क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बराबर है क्या है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बराबर है। मेरा 9th इलेक्ट्रॉन 2p में छुपा है, बराबर ना। 9th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छुपा हुआ है, बराबर है। 1 2 3 4 5 6, ये 10वां इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा 9th इलेक्ट्रॉन है। मेरा 9th इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला है, ये वाला मेरा 9th इलेक्ट्रॉन है, ये वाला मेरा 9th इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। ये 9th इलेक्ट्रॉन है, सो दिस इज माय 9th इलेक्ट्रॉन। कौन से ऑर्बिटल में है मेरा, किधर आ रहा है वो 2p में आ रहा है, बराबर है। n कितना हो गया 2, और p के लिए l कितना है 1, m कितना हो जाएगा 0, s पॉजिटिव हाफ है कि क्या है 9th इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, हाँ ठीक है, तुम तो मेरा मर्डर कर दोगे। हाँ सॉरी प्लस एंड माइनस 1, s 9th इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एक मिनट एक बार वापस से देख लेते ना। ये 5th इलेक्ट्रॉन, 6th इलेक्ट्रॉन, 7th इलेक्ट्रॉन, 8th इलेक्ट्रॉन और 9th इलेक्ट्रॉन। अरे क्लॉकवाइज थोड़ी है, मैंने तो गलत बताया। अरे एक मिनट चुप बैठेगा तब बताऊंगा ना, रुक जरा 2 मिनट। हाँ 1 मिनट रुको जरा, बरोबर था, ठीक है। तो प्लस हाफ की माइनस हाफ, ठीक है, प्लस हाफ। सबका सेम आया था कि कुछ अलग आया था, सेम आया था। चलो इसके बाद में नेक्स्ट वन लिखो। हाँ मतलब ये वाले आ जाएंगे ना, तो एमसीक्यूज अपने जो एमसीक्यूज में वो क्वांटम नंबर का सब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द ऑल सेट ऑफ क्वांटम नंबर, find the all set of quantum number for third electron of 4f orbital, third electron of 4f orbital, f orbital, and 7th electron of 3d orbital, 7th इलेक्ट्रॉन ऑफ 3d ऑर्बिटल, ठीक है। पहले 4f का निकालो, बाद में 3d का निकालो। हाँ ये अपनी लाइब्रेरी है ना, वहाँ से ले सकते हो, मास्टर क्लास की लाइब्रेरी से ले सकते हो, प्रीति मैडम से आके, ठीक है। ओपी टंडन की बुक है,
AIPMT के लिए। AIPMT का पहले नीट का नाम AIPMT था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। मतलब हाँ, बहुत सारी बुक्स है अपने यहाँ पे, आप पढ़ने के लिए ले सकते हो, बाद में रिटर्न कर देने का। बहुत सारी बुक है, बहुत सारी बुक्स है, तो बुक नहीं भी खरीदे तो भी चलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि बुक खरीदने का ही है, पर एक कोई भी ये ले लेने का। जब नहीं, प्रीति मैडम के ऑफिस, जो ऑफिस है ना अंदर, हाँ बहुत सारी बुक, तो पढ़ने के लिए ले सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर, हाँ ऑफिस में। चलो, क्या हुआ बच्चों, आया कि नहीं आया? कितना आ रहा है? n की वैल्यू कितनी आ रही है? पहले 3D का बताओ, 3D का n3, l कितना है? चलो आप देखते हैं। ओके ठीक है, किसने क्या लिखा है? फर्स्ट कौन सा ऑर्बिटल मैंने दिया है? 4f के कौन सा इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है? 4f का थर्ड, f ए बच्चे लोग, f डी जनरेट ऑर्बिटल कितना आता है? 4f का डी जनरेट ऑर्बिटल 7 होता है ना, 7, तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7। चलो थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अच्छा 4f है, तो 4f के लिए n कितना होएगा? 1 2 3 होएगा ना थर्ड इलेक्ट्रॉन 4f में। किसका? अरे भाई, एक मिनट, एक रूल और है, अभी तू झगड़ा कर रही तो बता देता हूँ, बाद में थोड़ी देर बाद में झगड़ा कर, हो सकता है कि 1 मिनट यहाँ पे देखो। नहीं, तेरा अच्छा सवाल है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने डिस्कस नहीं किया पहले। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन डालने का, क्या डालने का? पहले एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, पहले सिंगल इसको भरने का ऑर्बिटल को, बाद में इसको क्या करने का? पेयर्ड करने का, ठीक है। इसको बोलते हैं हंट्स रूल ऑफ मल्टीपल, हंट्स रूल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहले एक इलेक्ट्रॉन डालने का, फिर बाद में उसको क्या करने का? डबल करने का, पहले सिंगली पेयर्ड करना, ठीक है। तो समझ में आ गया अभी? 1 2 3, फिर बाद में 4 5 6, ठीक है। नहीं, डायरेक्ट दो नहीं भरने का, ये रूल है। पहले कि कितना? एक इलेक्ट्रॉन डालने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा रूल है, ठीक है। हाँ, क्योंकि रूल क्या पहले गलत था? एक मिनट, पी में जो तूने इलेक्ट्रॉन भरा है, तो तूने कैसे भरा है? 1 2 3, फिर ये 4 5 6, ऐसा इलेक्ट्रॉन भरा है। किसका? किसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन? ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? सेकेंड इलेक्ट्रॉन। कहाँ सोडियम का? कौन सा किया? एक ही है ना पी में। कौन सा? लिथियम। हाँ, ये ले लिथियम। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 3, 1s2 और ये 2s1, तो s लिथियम का किसका? ये इलेक्ट्रॉन, लास्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस ऑफ होगा। जो इलेक्ट्रॉन को पूछा है वो इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने का। क्या आपके डाउट? एक मिनट एक करके देखो क्या पूछने का है। कौन सा इलेक्ट्रॉन के लिए किया? तो 9th इलेक्ट्रॉन सोडियम में किधर था? हाँ, तो ये 1 2 3 4 5 6, सोडियम का क्या था मेरा? 1s2 2s2 2p6 का ताकि क्या था उसमें? 2p6। हाँ, तो 9th इलेक्ट्रॉन किधर आएगा? यहाँ पे 2p5, मतलब ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होएगा मेरा? फिफ्थ। तो ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ये है। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज होएगा। तो मैं बोल ही रहा था वो टाइम पे। हाँ, एक मिनट 4-5 एग्जाम्पल लेते, एक करके मत पूछ, 10 एग्जाम्पल सॉल्व कर, खुद समझ जाएगा। पर इलेक्ट्रॉन एक पहले के गलत नहीं है, उसमें चेक कर लेना कि कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने का है। लिखो, नेक्स्ट वन लिखो, आराम से। अभी मैं ये सबके डाउट नहीं सॉल्व करूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अपन डिस्कस करते हैं। क्या लिखा आपने? कितना आंसर आ रहा है? एक मिनट, रूल मालूम पड़ गया क्या है? कितना भरने का पहले? एक इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, नहीं बात करने का, मैं एक करके सॉल्व कर रहा हूँ। मैं जितना पूछेगी उतना डिस्कशन, उतना तू कंफ्यूज होएगी।
कि क्या बोला है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किसके लिए करना है, एक मिनट रुकना, कौन सा इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने का है, 4f का कौन सा इलेक्ट्रॉन बोला है, हाँ 4f का थर्ड इलेक्ट्रॉन ना, 4f का इलेक्ट्रॉन कौन सा निकालने का, थर्ड, मतलब 4f3 निकालने का, करेक्ट। तो 4f का थर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज। अगर आपने ऐसे भरा है तो रॉन्ग है, यहाँ ठीक है। तो पहले ऑर्बिटल बना के उसमें लिख लेने का। चलो अभी बताओ, चलो n कितना आ रहा है और l कितना आ रहा है, बोलो n कितना है 4, f तो l कितना रहेगा l, अरे भाई f के लिए l कितना रहता है, f के लिए l कितना रहता है 3 रहता है। चलो कि फिर कौन सा आता है m प्लस माइनस 3 s प्लस हाफ, ये खत्म हो गया। दूसरा बताओ अभी, ठीक है। हाँ एक मिनट, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना साथ, तो कहाँ से बनाऊँ, 4f3 ना, इलेक्ट्रॉन होएगा तो बनाऊंगा ना, ऑर्बिटल ने। अगला कौन सा है 3d, 7th इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करना है। थ्री डी, चलो क्या है आपका आंसर, क्या है बोलो, इलेक्ट्रॉन का नंबर कौन सा बोला, 7 ना। वन टू थ्री फोर 5 6 7, तो ये मेरा 7th इलेक्ट्रॉन है। सो ये 7th इलेक्ट्रॉन, ये 7th इलेक्ट्रॉन, बोलो क्या आंसर क्या है बोलो, S माइनस हाफ। ये आ गया आंसर आया, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो, मिल गया। और एक लिखो, फाइंड द करेक्ट क्वांटम नंबर फॉर, find the correct quantum number for 3p इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, फाइंड द करेक्ट क्वांटम नंबर फॉर 3p इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3p इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3p इलेक्ट्रॉन्स के लिए कौन सा सेट करेक्ट है वो देखने का। अच्छा सुनो, अभी 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, अपना सॉल्व करने का और खुद आंसर बताने का कि कौन सा आंसर राइट होगा, ठीक है। पहले आपको जो करने का है कर लो, ऑर्बिटल्स के साथ में आपके ऑप्शन है, नहीं ये नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉन्स बोला, इलेक्ट्रॉन्स कौन सा सेट है, इसमें तो कोई एक सेट रहेगा, बाकी के एलिमिनेट कर देना। तो n3 m क्या बोल रही है बच्ची, s इक्वल टू प्लस हाफ, हाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं दिया है पर ये ऑप्शन दिया है, 3 आंसर एलिमिनेट हो जाएंगे। ए ये है, बी n इक्वल टू 3 है, l 1 है, m माइनस 1 है, s माइनस हाफ है, l कितना है 2 है, इसका l 2, ये ए ऑप्शन है यहाँ, ये बी है। एक मिनट तुम अपना ऑप्शन में तो अपना सॉल्व करो, तुमको आंसर मिल जाएगा। हो गया, n3 l माइनस 2 m माइनस 2 और s प्लस हाफ, और 4th वाला दे दिया है नॉन ऑफ दी अबाउ, डी ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दी अबाउ। करेक्ट वाला चूज करने का है, करेक्ट वाला चूज करने का है। क्या हुआ किसमें, n प्लस है सब में, n की वैल्यू सब में, ए आंसर बोलो क्या है, तो क्या बोले ए आंसर है। आओ देखते हैं, ओके
ठीक है, अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। 3D ऑर्बिटल है, n कितना है n? अच्छा 3p है, 3p ले आप 3p। चलो आओ बताओ। हाँ ठीक है, 3p ऑर्बिटल बोला है ना, आपको लिखाया है बुक में। n कितना है 3, l कितना है 1, तो s कितना होगा? एक मिनट, s तो कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस हाफ कुछ भी हो सकता है। m कितना होएगा? हाँ m प्लस माइनस 1। ठीक है, चलो अब ये किससे मैच हो रहा है, कौन से एलिमिनेट हो रहे हैं? ठीक है, ये m क्या दिया है तुम्हारा, क्या दिया है? एक मिनट, हाँ तो एक मिनट, प्लस और माइनस हाफ में क्या क्या आ रहा है? -1 0 1 और ये क्या आएगा 2। तो ये 1 इसका पार्ट है कि नहीं है? हाँ 2 नहीं आएगा, ठीक है 2 नहीं आएगा। क्या आएगा? 2 नहीं आएगा। तो m इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो क्या आंसर होगा? इसके जैसा और कोई है नहीं है, तो ये सब कट हो जाएगा और ये आपका क्या आएगा? आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। अभी जितना सॉल्व करोगे उतने तो मेरे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ नहीं समझा ना तो कोई बात नहीं, और सले एक ही दिन में सब नहीं समझ में आता है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एस नहीं, एस कुछ भी हो सकता है ना। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, या तो प्लस हाफ है तो माइनस हाफ। तो एस नहीं देखने का, बाकी एलिमिनेट कर दो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं समझ में आ रहा है? ओके, घर पे जाके और प्रैक्टिस करो, एक दिन में नहीं आएगा सब। लिखो नेक्स्ट वन, राइट डाउन। अगला क्वेश्चन मेरा है, हाँ मिल गया अभी। लिखो द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज। आपको 4 सेट दिए, आपको बताने का है कि कौन सा सेट राइट है। द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज n2 l1 m0 s0। करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। किसके लिए नहीं बोला है, बोला है कौन सा रॉन्ग है कौन सा नहीं हो सकता है वो बताइए। हाँ, करेक्ट वाला पूछा है कि कौन सा राइट है, आप बता दीजिए कौन सा राइट है। करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या है बताओ। देख, फर्स्ट वाला राइट हो सकता है क्या? एस की वैल्यू कभी 0 होती है क्या? अच्छा, एल की वैल्यू कभी माइनस होती है क्या? तो ये 2 एलिमिनेट हो गए। क्या बचा? बाकी का 2 बचा। बोलो थर्ड वाला। अच्छा, थर्ड वाला क्यों रॉन्ग हो क्या वो बताओ। n2 है तो l कितना होएगा? समझ में आया? चलो थर्ड वाला ये आपको राइट लग रहा है? ठीक है, एक मिनट। n इक्वल टू 2, l 1 है, n माइनस 1। ये अब ये 1 आ गया ना, तो m क्या होएगा? प्लस माइनस 1, तो -1 0 और 1। ठीक है, -1 0। ठीक है, अच्छा ये n2 है तो ये क्या होएगा तुम्हारा? n माइनस 1, तो ये कितना होएगा? कितना होएगा? ये कितना होना चाहिए? ठीक है, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेगा उतना आएगा। हर क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ है, ऐसा नहीं कि तेरे को एक ही बार में सब समझ में आ जाए, थोड़ा टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन लिखो। ब्रेक मिलेगा, रुक, टाइम पे ब्रेक मिलेगा। हाँ, क्या तेरा डाउट है? लास्ट वाला आंसर करेक्ट है। कैसे करेक्ट है?
एन कितना है आपका, एल कितना होता है n-1, बरोबर है। कितना आया 1, 1 मत m कितना आएगा प्लस और माइनस 1, तो m का रेंज कितना आएगा -1 0 +1, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो हो गया। हाँ तभी तो बोलो हर क्वेश्चन में एक नया चीज़ तुमको आएगा, एक क्वेश्चन में सब कैसे हो जाएगा। इसके लिए तो मैं क्वांटम नंबर के बाद न्यूमेरिकल करा रहा हूँ पूरा लेक्चर इसके ऊपर। हाँ मिलेगा, ब्रेक मिलेगा, रुकना 2 क्वेश्चन और करना, ब्रेक मिलेगा ना। लिखो चलो जरा एक लिख दें। क्वेश्चन लिखो चलो, लिखो नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन इन ब्रोमीन एटम, ऐसा क्वेश्चन है। हाँ नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन इन ब्रोमीन एटम, और ऑप्शन लिख लो A12, B15, C7, D17। 12, 15, 7, 17। मेरे को नहीं पूछना कैसे सॉल्व करेंगे, अपना आपस में डिस्कस करके बताओ, मैं बाद में बताऊंगा। मैं ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर इज 35। आंसर मिला है कि एक बार बता दूं मैं तुमको, कितना आंसर है, आंसर 17। देख तेरे को छोड़ के सबका आंसर राइट था। ऐसे थोड़ा बुरा लगना चाहिए, अपना थोड़ा ईगो हर्ट होना चाहिए, बुरा लगना चाहिए। ऐसे कैसे सर आप ऐसे कैसे बोल सकते, मेरा गलत है, अगला क्वेश्चन राइट करके बताऊंगी। तो बुरा ही नहीं लग रहा है यार। 17 इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन और उसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। क्वांटम नंबर में लिंक टूट जाएगा, जिसको एक क्वेश्चन नहीं समझेगा उसको कुछ नहीं समझेगा। आ गया अगला क्वेश्चन, लिखो जरा देखते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है पर ट्राई कर सकते हैं। नहीं ना बोलने का ऑप्शन है ही नहीं, मैं कोई से भी तुमको करवाने वाला हूं मैं। मस्त क्वेश्चन है, लिखो द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड एंड अनपेयर्ड। ठीक है, अब अनपेयर्ड का मतलब जो भी होता रहेगा तुम्हारी डिक्शनरी में, पता नहीं, मुझे तो आता नहीं इतना इंग्लिश, देख लो तुम्हारा जो भी है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। कुछ ऑप्शन है आपके सामने, आपको जो आपको आंसर आ जाएगा तो बता देना। और अगर अपने को आंसर नहीं आता तो प्लीज़ थोड़ा बुरा मान जाओ यार, शिट मेरे को नहीं आ रहा है, मेरे दोस्त को आ रहा है, कितनी गधी हूँ मैं, क्या गधा हूँ मैं। बुरा ही नहीं लगता है यार तुम लोग को, शिट यार। मेन तो क्वेश्चन प्रॉब्लम उधर ही है, बुरा लगना चाहिए, ईगो हर्ट होना चाहिए। हाँ ये चलो हाँ नन ऑफ द अबव, ऐसा ऑप्शन में अपना अलग ऑप्शन, सर ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव, ये क्या है रे, नहीं आ रहा तो नन ऑफ द अबव। यस द करेक्ट आंसर इज, क्या है पीछे बता, अकेले की बेटी, अकेले वाली को क्या हुआ, नहीं आया ना। ओके क्लोरीन 17, हाँ बेस्ट क्लास। एक मिनट रुकना यार, जिसको नहीं आया वो देख लो। क्या पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। 3p5 भरने का कैसे, 1 2 3 4 5, ये सब का नहीं पूछा है, इसका पूछा है। अब ये ऊपर जा रहा है एस, तो अब ये इसमें प्रेजेंट है ना, तो n कितना होएगा इसके लिए 3, n 3 हो जाएगा,
p ऑर्बिटल है p, तो ये कितना होएगा, बरोबर है। एक वैसा नहीं लेने का, वैसा नहीं देने का। अगर ऑर्बिटल दिया है ना, उसमें ऑर्बिटल नहीं दिया। अगर ऑर्बिटल दिया है ना, ऑर्बिटल कभी भी याद रख, अगर ऑर्बिटल दिया है तो मैं वही लूंगा मैं, 0 1 2 3, तीसरा नहीं लेने का। ऑर्बिटल दिया है थोड़ा, वो ऑर्बिट के लिए होता है, ये किसके लिए, ऑर्बिटल के लिए। L इक्वल टू कितना होएगा, L 1। अब M कितना होएगा, हाँ प्लस माइनस 1, इसमें 3 वैल्यू में से 1 0 और क्या आएगा ये, ठीक है। कहाँ आ रहा है मेरा, कौन सा राइट लग रहा है, और तो कोई है नहीं, तो करेक्ट आंसर इज, समझ गया। ये गलत किया तुमने, एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं। नहीं गलत क्यों किया, ये गलत किया लास्ट, ये गलत किया है, ठीक है। नहीं ये वाले बेंच में से किसी का राइट नहीं था, तेरे तुम तो अपने दोस्त की मदद नहीं करते हो तुम लोग। चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ब्रेक लेंगे पक्का। लिखो, हाँ मैं ब्रेक दूंगा ना, मैं लास्ट क्वेश्चन है, लिखो। मैं कुछ नहीं सुन रहा, लिखो नेक्स्ट। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम। एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम, ऑप्शन है 0 1 2 3। एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ, फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, सोडियम के लास्ट। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं बेटा, ऐसा बहुत बार होता है कि लोगों को समझ, घर पे जाके पूरा रिवाइज करके आना, सब क्वेश्चन लिख के सॉल्व करना। एजीमुथल क्वांटम नंबर 1s2 2s2 2p6 3s1। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, n कितना है और s दिख गया तो कितना लेने का। तू बोल देगी सर n -1 करो, 3 -1 2 आंसर है, ये टिक करके आ जाओ, गलत। और नहीं वो जान दे, ऑर्बिटल दिख गया तो सुनना, अभी बोल रहा हूँ, ऑर्बिटल दिख गया तो n-1 करने का नहीं, यही चीज याद रखा, ठीक है। हाँ ऐसे झगड़ा, ऐसे ये अभी ये लोग को भी लग रहा है वो झगड़ा करेंगे, ऐसा नहीं होता है, जो गलत है वो गलत है, कोई बात नहीं है। 5 मिनट, अनपेड बोला था बेटा, अनपेड क्या बोला था, हाँ 5th नहीं बोला था, ठीक है। अभी 5 मिनट का ब्रेक ले लेते, ठीक है। चलो मिलते हैं, अभी ब्रेक के बाद मिलते हैं।